हेलो डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग आगे भी खुश रहें और अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। प्यारे साथियों, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि सॉल्यूशन या बिलियन क्या होते हैं। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज क्या होते हैं। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, पहला है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या होता है? तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। डियर स्टूडेंट, कोई भी सोल्यूशन ले लीजिए, कोई भी सोल्यूशन ले लीजिए जो कितना है, 100 ग्राम है। उस 100 ग्राम सोल्यूशन में सॉल्यूट जितना ग्राम होता है, मान लीजिए ये 100 ग्राम क्या है, सोल्यूशन है, और उस 100 ग्राम सोल्यूशन में सॉल्यूट जो है मान लीजिए 10 ग्राम है। तो 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना भी जो है सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है, जितना भी जो है सॉल्यूट का मास होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज बोलेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए NaCl और H2O को आपने सोल्यूशन लिया और वो सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है, उस 100 ग्राम सोल्यूशन में NaCl कितना है, मान लीजिए 10 ग्राम है। ठीक है, तो मास परसेंटेज क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? मास परसेंटेज हो जाएगा 10। मास परसेंटेज कितना हो जाएगा? 10 आएगा। मतलब 10% क्या होगा, कहेंगे कि 10% NaCl है। ठीक है, इसको मैथमेटिकल रूप देंगे डियर स्टूडेंट, तो ये बन जाता है मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो डियर स्टूडेंट, जो मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन का जो रेशियो होता है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मास परसेंटेज पता चल जाता है। आगे है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? तो इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए, कितना है वो, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, और उस 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना मिलीलीटर है। ठीक है, मान लो एल्कोहल मिला रहे हैं C2H5, OH मिला रहे हैं, तो वो एल्कोहल कितना मिला रहे हैं, ठीक है, 5 लीटर में 5 मिलीलीटर मिला रहे हैं, 10 मिलीलीटर मिला रहे हैं। मान लीजिए आप उस 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में C2H5 कितना है, 10 जो है 10 मिलीलीटर है। तो इसका जो परसेंटेज क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा 10। ठीक है, 10, और 10 का मतलब 10%। और इसको मैथमेटिकल रूप देंगे डियर स्टूडेंट, तो वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का जो रेशियो होता है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाता है। ठीक है, अब इसमें से 3 अननोन वैल्यू है, एक तो वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो 2 दिया रहेगा। ठीक है, तीसरा पूछ देगा तो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन, तीनों में से कोई 2 दिया रहेगा तो तीसरा आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,